हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ मानिस मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, प्लस हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में, प्लस जीएस जीके के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, जो एग्जामिनर है वो कई टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जनगणना से और कई आगे पीछे के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट वाला नहीं पूछ रहा, उससे आगे पीछे वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इस चीज़ों के हमें ध्यान रखना है। और अदरवाइज हमें हिंदी को भी जो है छोटे मोटे जो है क्वेश्चन हैं उनको भी हमको रिपीट करना है। जैसे कि पिछली बार में देखेंगे हम, जो कनिष्क सहायक है उसमें पूछा गया था जयचंदू वाला, वो कहाँ से पूछा गया था आपके, वो पूछा गया था चैप्टर के जो चैप्टर में था उसमें पूछा गया। आपने ध्यान से पढ़ा होगा उसको, तो आपको पता होगा कि वो कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। हम इसमें से पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका। पहला क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी के होंगे। तो इसमें मैंने किसी के स्क्रीनशॉट से जो है कुछ क्वेश्चन को उठाया है, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन उसने डाले हैं और उनके जो है आंसर के हम रिपीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस पे कार्य नहीं हो रहा है। तो गेहूँ पिस रहा है, गेहूँ क्या हो रहा है? पीस रहा है, तो क्या हो रहा है? वो अकर्मक कार्य होता है। अगर व्यक्ति पीस रहा है, व्यक्ति गेहूँ पीस रहा है, इस टाइप से आता है। या फिर रमेश जो है गेहूँ पीस रहा था, तो वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। बट क्या कह रहा है? गेहूँ पिस रहा है। ठीक है, गेहूँ तो पीसने का काम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक हो गया। अदरवाइज देखें, मैं बालक को जगवाता हूँ, जगवाना भी क्या हो जाता है आपका? कर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, पत्र लिखना भी क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ठीक है, मदन गोपाल को हंसाने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति की बात कर रहा है, तो किसी व्यक्ति की बात कर रहा है तो यमुना हो जाएगा। ठीक है, यमुना क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि जो है यमुना से एक नदी का जो है उसके बारे में हमको डिटेल मिलती है। ठीक है, एक नदी के बारे में। ठीक है, यमुना क्या है? एक नदी है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें हम, लड़का, लड़का क्या है आपका? ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा भाववाचक हो जाएगा। तो पहाड़ क्या है आपका? जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ तो कई तरह के होते हैं। ठीक है, वो हो जाता है। ठीक है, तो गाय क्या हो जाएगा? गाय भी एक क्या हो जाएगा आपके? कई टाइप के होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जात ये क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्रलिंग है? ठीक है, सत्रलिंग कौन सा है? मकड़ी जो है क्या है? सत्रलिंग है। आपको ये ध्यान रखना है, मकड़ी क्या है? एक सत्रलिंग है। अदरवाइज तीन क्वेश्चनों को देखें हम, ये क्या है आपके? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, देखिए गैडा, पक्षी, बाज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पक्षी, ब्याज और गैंडा क्या आ जाएंगे आपके? पुल्लिंग आ जाएंगे। अदरवाइज जो मकड़ी है वो आज की क्या आ जाएगी? स्त्रीलिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। तो तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या हो जाएगा? पहला अब ऑप्शन दिया गया है ए वाला, कि तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना। दूसरा दिया गया है काम करते समय उसकी पहचान करना। तीसरा दिया गया है रुख पहचानना। चौथा गया है लापरवाही से नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्ली प्रिंट जो येलो प्रिंट किया है इसमें। तो रुख पहचाना, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है क्या? रुख पहचानना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके बाद में। विभक्ति का विलोम क्या होता है? विभक्ति का विलोम क्या होता है आपका? संपत्ति आपका जो है आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? संपत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कहता है विश्वधन मित्र। ठीक है, विश्वामित्र हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विश्वामित्र का क्या हो जाएगा? विश्वधन मिश्र। ठीक है, विश्वधन मिश्र। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे को आई थिंक ये रॉन्ग हुआ है, पी वाला प्रिंट, इसका विश्वधन मित्र हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपको देखना है इस क्वेश्चन को, अगर गलत है तो मैं उसको पिन कर दूंगा। अदरवाइज इसके अंदर ये रखा कि विश्वधन मित्र। ठीक है, विश्वधन मिश्र तो होगा नहीं, विश्वधन मिश्र। ठीक है, विश्व। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन देखिए, मरकट। मरकट क्या होता है? बंदर का परिवाची शब्द है। ठीक है,
मित्र का क्या हो जाएगा आपका दोस्त एंड ऑल, आपको याद होंगे। पुत्र का क्या हो जाएगा आपका पुत्र का, अदरवाइज आप देख देना। पानी का आपको पता ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम को अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखिए कह रहा है अशुद्ध प्रयोग है। ये है आकाश शर्मा का जो है, मैंने जो उनके जो है पीडीएफ से लिया मैंने, कुछ क्वेश्चन उन्होंने सोशल मीडिया में डाले थे तो मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आकाश शर्मा के देवभूमि आकाश शर्मा के जो है उससे है। तो देखते हैं क्या दिए हैं इसमें। तो कह कौन सा वाक्य जो सर्वनाम है उसका अशुद्ध प्रयोग है? आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें सही तरीके से प्रयोग हुआ है सर्वनाम का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, इसमें भी कोई प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो बैठक की सूचना में भी ये सही बैठ रहा है, पर कह रहा है तेरे को एक मोबाइल दूंगा। तेरे को तो होगा नहीं, ठीक है, तेरे को क्या होगा, नहीं होगा। मैं आपको एक मोबाइल दूंगा हो जाएगा। तो इसमें सर्वनाम का क्या हुआ है, गलत जो है इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। पुरस्कृत में उपसर्ग है, क्या सब उपसर्ग है इसमें? पुरहत है, पुरह इसमें जो है उपसर्ग है पुरुष में, पुरस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10वां वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्णवचन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ठीक है, दंत्य में कौन से आते हैं आपके? देखिए आपको अगर कंठ से के आ जाएगा तालव्य, और उसके बाद माधु, उसके बाद क्या आता है आपका केटीएम, उसमें क्या पूछा है दंत। दंत का क्या हो जाएगा आपका, दंत का सौ तो लौ, ये सी जाती है दंत में, बट ये नहीं आती। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो सा वाला नहीं है। ठीक है, सा वाला किस में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका ओष्ठ में। ठीक है, सॉरी, सा वाला किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका किस में, दंत, सा वाला दंत में। ठीक है, अदरवाइज जो ये सौ है दंत में आ जाएंगे, बट ये सौ, ये वाला सौ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सौ जो है अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्लाह किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। शोक का तत्सम क्या होगा? शोक का तत्सम होता है क्या, शिक्षा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है? कह रहा कुकुरमुत्ता आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का 2020 का पेपर था उसमें आया था कि कुकुरमुत्ता किसका रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का था। एक क्वेश्चन आया था अनामिका, ये आपको याद रखना है, ये भी नहीं है। तुलसीदास, ये भी नहीं है। तो काट का सपना, ठीक है, ये किसका नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी का नहीं है। अदरवाइज ये तीनों जो है किसके हैं? तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरिपथ कोमल कमल से उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? उपमा अलंकार है, ये आपको याद रखना है। उपमा अलंकार किसमें है? हर्षित कोमल कमल से। तो ठीक है, इसमें क्या सा उप है? उपमा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना पत्र एवं कार्यालयीन पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस में आते हैं? प्रार्थना पत्र या फिर कार्यालयी पत्र। ठीक है, व्यापारिक पत्र कह रहा है, व्यापारिक पत्र में आ जाएंगे। निमंत्रण पत्र तो होगा नहीं, निमंत्रण पत्र नहीं होगा। सामाजिक पत्र होगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में समाज में कुछ कहना है नहीं। तो बिजनेस का चल रहा है, व्यापारिक पत्र हो जाएगा, जैसे कि कार्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये अदरवाइज उसने नंबर दिया है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इनसे ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्न में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, कह रहा है। इसमें क्या नहीं है विशेषता? स्पष्टता होती है, संपूर्णता होती है, क्रमबद्धता होती है। एक है विलिष्टता। विलिष्टता तो होती नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे 6 होते हैं इनकी। ठीक है, पत्र लेखन की कितनी विशेषता होती है? 6 होते हैं, ये आपको याद रखना है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो किसमें की है? ब्रज भाषा में की है, आपको याद रखना है। ब्रज भाषा में सूरसागर ने क्या की है? ब्रज भाषा की रचना की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? ठीक है, हिंदी का आधार क्या है आपका? मानक हिंदी का वो है खड़ी बोली, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शब्द वर्तनी वाला शब्द क्या है? सदृश। सदृश क्या है? शुद्ध शब्द वर्तनी वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक इंच मुस्कान किसकी रचना है? तो एक इंच मुस्कान जो है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी का। आपको पता होगा कि मन्नू भंडारी की जो एक इंच मुस्कान है वो किसकी रचना है? मन्नू भंडारी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? एच के माधवन ने। ठीक है, एच के माधवन ने रूपकुंड में क्या खोजा था? पहला नरकंकाल खोजा था। ठीक है, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मालसी डियर पार्क देहरादून में है, जबकि डियर पार्क कहाँ है? तो मालसी डियर पार्क कहाँ पे आपका? देहरादून में। ये एक क्वेश्चन तो बन जाता है, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा बन जाता है डियर पार्क, पार्क कहाँ है? ये है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में क्या है? डियर पार्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुधौली का युद्ध कब हुआ था? 1703 में हुआ था दुधौली का युद्ध। ठीक है, किसके बीच हुआ था? फतेह शाह प्लस किसके बीच हुआ था? फतेह शाह और किसके बीच हुआ था? फतेह शाह प्लस किसके साथ? लक्ष्मी के साथ। ठीक है, लक्ष्मी चंद के बीच हुआ था दुधौली का युद्ध 1703 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग कर किन भांग कर किन पर लगाया जाता है? ठीक है, मांग कर है, भांग कर है, भांग कर है सही, मांग कर है, मांग कर। तो ये लगाया जाता है किस पे? कराटू पे लगाया जाता है। कराट पाँव चक्की देखेंगे ना जो गाँव में होते हैं उस टाइप से। अब तो विलुप्त की कगार पे हैं, बट पहले जो थे वो थे। ठीक है, अब भी है कुछ जगह। तो ये जो है मांग किस पर लगाया जाता था? कराटू पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंदा देवी जयमंडल जौन इनमें में से किस जनपद में नहीं है? कह रहे हैं, तो किस पे नहीं है? नंदा देवी जयमंडल। ठीक है, तो उत्तरकाशी में नहीं है। अदरवाइज जो है इसका क्षेत्रफल जो है 3 जगह फैला है। बागेश्वर में भी फैला है, चमोली में फैला है, पिथौरागढ़ में भी फैला है। ठीक है, नंदा देवी जयमंडल। ठीक है, 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इनके जो भाग है, कुछ भाग उन पे फैला है ये। ठीक है, उससे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? 1987 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था। उनका ज्ञान जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या था? एरी, कुछ एरी टाइप का नाम था। ठीक है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूरी धौलीगंगा नदी किस स्थान से काली नदी में से मिलती है? ठीक है, पूरी जो धौलीगंगा है नदी है वो किस स्थान पे काली से मिलती है? तो वो मिलती है खेला पे। ठीक है, कैली पे, खेला पे। ठीक है, खेला पे कौन सी नदी मिलती है आपकी? पूरी धौलीगंगा नदी जो है किस स्थान पे काली में मिलती है? तो मिलती है खेला पे। ठीक है, कौन सी? पूरी धौलीगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आपके देहरादून में। आपको याद रखना है कि जो राज्य रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे? आपके देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को जाता है ये। ठीक है, कतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बहादुराबाद में। ठीक है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहादुराबाद में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो संस्कृत जो एकेडमी है वो कहाँ पे है? आपके हरिद्वार में। आपके 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फतेह शाह प्रकाश के लेखक कौन है? तो फतेह शाह प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? आपके रत्न कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्बर वंश का वह शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था वो कौन था? इष्टगण देव था, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इष्टगण देव कैसा व्यक्ति था? जिसने समस्त उत्तराखंड को जो है एक सूत्र में बांधने का काम किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं किसमें? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुली बर्दाश्त क्या थी? तो कुली बर्दाश्त क्या थी? एक ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों की दी जाने वाली निःशुल्क भोजन व्यवस्था थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है नाक में पहना जाता है, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा केंद्र वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 957 जो पॉइंट कुछ है। ठीक है, 0.5 के समथिंग है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा क्या है? ये आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गंगोत्री आ जाता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मालपा विनाशकारी भूस्खलन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1998 में हुआ था मालपा वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो ये मिलान किया था। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, उसको देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है करके। पर्वतजन देहरादून, आज का पहाड़ पिथौरागढ़, मध्य हिमालय नैनीताल, राष्ट्रीय जनता पौड़ी। तो तीन जो है राइट हो जाएंगे। पर्वतजन देहरादून से ही निकलती है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, और राष्ट्रीय जनता जो है पौड़ी से। ठीक है, तो मध्य हिमालय कहाँ से निकलती है? मध्य हिमालय से अल्मोड़ा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असत्य का चयन करे कह रहा है। टॉस खोदरी परियोजना पे बनी है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। शारदा टनकपुर परियोजना पे बनी है, ये सही हो जाएगा। टॉस चिबरू परियोजना पे बनी है। ठीक है, गंगा नहर मोहम्मदपुर परियोजना पे बनी है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। तो टॉस जो है खोदरी परियोजना पे नहीं, जबकि चिपरो परियोजना पे बनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। असुमेलित का चयन करेगा। पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? आपका विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तराखंड का एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? सुरेंद्र भंडारी को कहा जाता है उत्तराखंड का एक्सप्रेस। पहाड़ पुत्र किसे कहा जाता है? एनडी तिवारी को कहा जाता है। पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? देवकी नंदन पांडे को। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? आपका इंद्रमणि बड़ौनी को। ठीक है, सॉरी, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुंवर से नेगी का संबंध किस क्षेत्र से? तो ब्रेल लिपि से। ठीक है, ब्रेल लिपि से जो है, ब्रेल लिपि में इन्होंने काफ़ी काम किया था, इस वजह से जो है इसका नाम क्या है? ब्रेल लिपि से संबंधित है। कौन? कुंवर सिंह नेगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? आपके रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह कौन थे? आपके व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मातुका ताल, नरसिया ताल, सिद्ध ताल किस घाटी में स्थित है? तो ये कहाँ पे? आपके फूलों की घाटी में आपको स्थित है। क्या? मातुका ताल, नरसिया ताल और सिद्ध ताल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है वसुंधरा जलप्रपात कहाँ पे? आपके चमोली में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जानवी नौला गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, यह किस जनपद में स्थित है? तो इसको देखते हैं हम। तो क्या कह रहे हैं? जानवी नौला गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। पहले क्वेश्चन तो ये आपन का बन गया है क्या, कि जो जानवी नौला है वो क्या आपका गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? गुप्त गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? जानवी नौला हो जाएगा। तो ये किस जनपद में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसने क्या बताया कि इस क्वेश्चन में जो है जानवी नौला, ठीक है, गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ में है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। ठीक है, उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जनपद एवं उनकी स्थापना के संदर्भ में कौन असम्मिलित है? ठीक है, उधम सिंह नगर की स्थापना कह रहा है 24 दिसंबर 1995 कह रहा है। देखिए डेट की वजह से रुद्रप्रयाग का 16 सितंबर 1990। देखिए चंपावत रुद्रप्रयाग बागेश्वर इनका 1997 आएगा आपका। इसका 15 सितंबर 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग लेना है हमने। देखिए शॉर्टकट टी बनाऊँ तो मैं इसमें बोलूँगा CRB आपको याद रखना है CRB। ठीक है, सी से चंपावत आ जाएगा, यानी कि 15, आर से रुद्रप्रयाग 16 और जो बागेश्वर है वो 18। ठीक है, उसको एक दिन से क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर की जो है 1995 है, 1995 नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेट इसकी गलत दे रखी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा उद्योग राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान करता है? ठीक है, तो कौन सा उद्योग राज्य की आय में सर्वाधिक? पर्यटन में। ठीक है, पर्यटन में काफ़ी होता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। वैसे तो बिजली में भी होता है। ठीक है, बिजली तो यहीं से बनती है, जो उत्तराखंड का पानी है। तो तीसरे नंबर पे आती है इसकी ऊर्जा की बात करें तो। ठीक है, ऊर्जा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में सर्वाधिक पलायन देखने को मिलता है आपको? तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको, और उसके बाद अल्मोड़ा में। ठीक है, वैसे अगर पौड़ी और अल्मोड़ा की तुलना में कहें तो किस में आ जाएगा आपका? पौड़ी में ज़्यादा हुआ है, अल्मोड़ा में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पौड़ी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बजट में बहुचर्चित खसियारी योजना के लिए 556
करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना कितने ज़िलों में लागू की गई? तो की गई थी 9 ज़िलों में, ये को याद रखना, ठीक है। बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए फंड्स 556 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बजट में जो घसियारी योजना है उसके लिए कितना बजट करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? तो क्या आ जाएगा 556 करोड़, आपको याद रखना है। तो 9 जिलों में यह लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता किस जलाशय में शुरू की गई? गुल्लर भोज में, आपको पता होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मुख्यमंत्री धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन कहाँ किया था? तो श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ था जागेश्वर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कब किया था? जुलाई 2022 को। किसने? मुख्यमंत्री धामी जी ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ चलाया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है ये? ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ठीक है, जो भिक्षावृत्ति है उससे संबंधित है, ठीक है, उससे निजात पाने के लिए जो है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान है, ठीक है। सरकार द्वारा यानी कि पुलिस को दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? तो ये है अचीवर्स श्रेणी में, ठीक है। अचीवर्स श्रेणी में आता है उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स में, ठीक है, अचीवर्स श्रेणी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिस की मदद से हनुमानगढ़ में आयोजित की गई, यह किस जिले में है? तो ये कहाँ पे? आपके नैनीताल में। क्या नैनीताल में आपका राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिस की मदद से जो है हनुमानगढ़ में जो है आयोजित की गई है, यह किस जिले में है? आपका है नैनीताल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टेरी जिले में चाजर व मरोड़ के बीच बनाई जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या? देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टेरी जिले में जांजल और मरोड़, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जांजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलचूरी शिखर पर तिरंगा लहराया। शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो ये पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 57 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। टाइम हो चुका है जो 22:48 जो है इसका टाइमिंग हो चुका है वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद।